देश के प्रथम राष्ट्रपति के हम पैतृक गांव में हैं और जब आप यहाँ के हालात को देखिएगा तो हमें लगता है कि आप भी रो पड़िएगा। दरअसल हमारी उपस्थिति अभी सिवान जिले के जीरादेई विधानसभा में है। ये देखिए एक बार यहाँ की हालात जो है बिल्कुल जर्जर है। हम बगल में भी जो संग्रहालय को हम आपको दिखाएंगे वीडियोस के माध्यम से, आपको भी देखने के बाद आपको लगेगा कि भैया अगर इसको व्यवस्थित रूप से ढंग से अगर हम बनाते हैं तो कुछ बेहतर हो सकता है। चारों तरफ का हालात देख लीजिए, उधर मतलब कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ तक आने तक का रास्ता अगर देखा जाए तो भाई जो स्थिति है वो भी ठीक ठाक नहीं है। अगर उधर का वो स्टार्टिंग गेट है, स्टार्टिंग गेट से भी अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक राष्ट्रपति का घर होना चाहिए, पैतृक घर जो होता है वो बेहतर होता है। और हमें लगता है गार्ड वगैरह या फिर यहाँ पे जो इंचार्ज वगैरह रहते हैं, किसी का कोई यहाँ पे ये नहीं है। हालांकि यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उन तमाम लोगों को इस पर ध्यान देनी चाहिए कि भाई यहाँ पर किसी ना किसी अधिकारी को और किसी ना किसी शख्स को यहाँ पे रखना चाहिए, जिससे इसको सुव्यवस्थित रूप से रखा जाए। आप आगे भी देखिए, ये जो चीजें हैं हमें लगता है कि अंदर वगैरह का सारा टूट टट गया। अंदर अंदर देखिए, मतलब एक संग्रहालय के रूप में इसे रखना चाहिए कि भाई दूर दराज से जब लोग आए तो इस चीजों को देखें। हमें लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। अब ये है विधानसभा का हाल। जीरादेई के विधानसभा विधायक जो है यहाँ के अमरजीत कुशवाहा हैं, माले के साथ विधायक है। और बाकी हालात को आप देख लीजिए, दूर दूर तक अगर जाइएगा तो पेंटिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उखड़ गई है। मुझे लगता है कि भैया जो व्यवस्था होना चाहिए वो तो नहीं है। संग्रहालय का भी हाल उसी प्रकार से, संग्रहालय में आप जाइएगा तो कोई देखने लायक नहीं है, कोई लोग देखना नहीं, मतलब यहाँ आना ही नहीं चाहेगा क्योंकि कुछ है ये नहीं है। आगे भी देखिए, उधर उधर का थोड़ा सा वो दिखा देते हैं भाई। और पीछे हमारे प्रिंस भाई हैं, प्रिंस भाई चीज़ों को दिखा रहे हैं और हमें लगा कि चलिए एक बार दिखा देते हैं भाई। उधर देखिए, मतलब कुछ किसी भी चीज़ का अगर व्यवस्था कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो ना व्यवस्था है और ना ही यहाँ का मैनेजमेंट है। कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। हम एक शख्स के पास आए, जब उनसे बैठ के हम पूछे कि भैया यहाँ का मैनेजमेंट क्या है, क्या चीज़ है, तो कह रहे हैं कि कुछ व्यवस्था व्यवस्था नहीं है। आगे देख लीजिए, ये रूम वगैरह है। और ये चीज़ खपरा वगैरह का देख लीजिए भाई, ये भी हालात वगैरह बिल्कुल पुराना जर्जर स्थिति जो भी कह लेते हैं, ये रूम वगैरह है। अब बताइए इसमें कुत्ता वुत्ता सोया है ये देख रहे हैं। तो ये है हालात, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैतृक गांव की हालात है। ये बाबू सब घूमने के लिए आए हैं सब शायद, मेरे ख्याल से। इधर आइए, ये देखिए, ये चीज़ों को एक बार दिखाइएगा कि मैं ये चीज़ों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अप्रॉक्स अगर आप सिवान में आते हैं तो आपको लगता है कि भाई चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक गांव में हम जाते हैं तो देख लीजिए ये हालात इस प्रकार का है। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के जो भी जिला अधिकारी हैं उनको इस चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। जिला अधिकारी के साथ साथ यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं मंगल पांडे हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कभी सांसद जो है महिला, वो विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं। और बाकी इस चीज़ों की हालात को आप देख लीजिए भाई। इधर आइएगा तो थोड़ा सा आपको ये भी पता चलेगा। ये रूम देखिए, श्री धनंजय प्रसाद योंगर सन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये योंगर जो भाई हैं, मतलब उनसे छोटे वाले, उनके उनके लिए है कमरा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये कमरा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है। और ये अंदर देख लीजिए उनका बेड वगैरह जो लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, जो साफ सफाई होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो भाई जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर मेरे थ्रू अगर आप इस न्यूज़ पोर्टल पर मुझे देख रहे हैं तो भाई प्लीज़ एक बार इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी इधर आइए, ये शायद मुझे लगता है कि जिस पर वो विश्राम वगैरह करते होंगे, वो चीज़ें हैं। और हम संग्रहालय भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है उस चीज़ों को हम दिखा रहे हैं। पहले ये चीज़ों को देखिए। कहीं भी आप पटना वगैरह जाइएगा या फिर कहीं म्यूजियम वगैरह में आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको देखने के बाद आपको लगता है कि भाई बड़ा व्यवस्था है। लेकिन ये व्यवस्था देख लीजिए, आपके गृह जिले का है और आप ही के गृह जिले के स्वास्थ्य मंत्री हैं भाई। यहाँ पे सांसद हैं, दो दो, एक महाराजगंज के माननीय सांसद है जनार्दन सिंह सिगरीवाल और एक सिवान की सांसद हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा। दो दो सांसद इस क्षेत्र में। देख लीजिए विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। बाकी एक बार हम संग्रहालय को भी आपको दिखाई देते हैं। लाइट वगैरह है, लेकिन लाइट है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका यहाँ पे वो नहीं है। ये देख लीजिए, सब कपड़ा वगैरह छोड़ रहा है भाई, ये हालात है। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक गांव के हम हालात दिखा रहे हैं। ये उनका जो घर है, जो पैतृक स्थान कहते हैं, उसका हालात है। ये देख लीजिए, कौन आएगा यहाँ घूमने के लिए बताइए। अगर हम लोग भी दूर से, आज हम लोग जब सिवान जिले में पहुंचे तो हमें लगा कि चलिए भाई एक बार जीरादेई चलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर देखते हैं किस प्रकार का है। तो ये व्यवस्था है। और भाई मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार इस चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी क्या कहते हैं इस वीडियो पर, ये देख लीजिए। पूरा का पूरा जो विधिवत व्यवस्था है, पूरा पूरा स्थिति इसका डोल रहा है। और हमें लगता है कि कोई भी शख्स अगर घूमने के लिए आता है तो वो चीजों को देखेगा, परखेगा, लेकिन ठीक ठाक नहीं है। इस वीडियो पर आप तमाम लोग क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। ये देख लीजिए, ये अंदर का संग्रहालय जो होता है वो है म्यूजियम जिसको हम लोग कह रहे हैं।
और बाहर देख लीजिए, उधर भी हालात देख लीजिए, इधर देख लीजिए। कमरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी महेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद जी के बड़े भाई, उनका ये कमरा है, कक्ष है। 3 दिसंबर 1884, 28 फरवरी 1963, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संग्रहालय। बाकी इस वीडियो पर आप तमाम लोग क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। अगर आप सिवान जिले में आते हैं तो भैया एक बार जीरादेई आइए, घूमिए एक बार, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको कुछ ना कुछ पता चल पाएगा कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या कथा है, या फिर क्या कुछ कारण है, किस प्रकार उनका रहना सहना, या फिर बेड वगैरह क्या चीज़ है, सारी चीज़ों पर आपको पता चल पाएगी। बाकी एक बार लोकेशन वगैरह देख लीजिए, ये लोकेशन है, पार्क वगैरह है, बैठ बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इस चीज़ों पर आप तमाम लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से कैमरे के पीछे में प्रिंस भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और बाकी वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोग।